हेलो स्टूडेंट्स, एफआईजीसी में एडमिशन कैसे लेना है। सर पहला तो ये बता दो एफआईजीसी होता क्या है। फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। जैसे अभी आप लोगों ने एसएससी या 10th पास की रहेगी कोई भी बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से अगर आपने अभी 10th पास किए तो 2026 एंड 27 के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली मतलब इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, ये फॉर्म का लास्ट डेट कब है, कुछ भी अब तक डिटेल आया नहीं है। तो मैं ये वीडियो में आपको स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अपने 11th में एडमिशन कैसे लेना है। स्टूडेंट्स 11th में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले दो चीजें जरूरी होती है। स्टूडेंट्स आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए ताकि आपसे कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स 10th पास होना पड़ेगा, जो ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स हो चुके हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स दो सब्जेक्ट में मतलब एक या दो सब्जेक्ट में फेल है वो स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब एडमिशन लेने के लिए ना स्टूडेंट्स दो प्रोसेस होते हैं, मतलब पहला पार्ट 1 होता है, उसके बाद में पार्ट 2 होता है। आपको महाराष्ट्र में कोई भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये दो पार्ट 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी तक इसकी डेट कुछ ऑफिशियली आई नहीं है। पार्ट 1 फॉर्म स्टूडेंट्स, उसके पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक आपका लॉगिन आईडी मिल जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल भी डाला। जैसे आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, आप लोग अपना पार्ट 1 फॉर्म फिल करोगे। पार्ट 1 फॉर्म में आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और रिजल्ट का तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। बिकॉज आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हो गए तो डायरेक्टली आपकी सारी चीजें अपलोड हो जाएगी। ठीक है। मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, खाली अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा और सीट नंबर डालोगे तो सारी चीजें, आपका मार्क्स सारी चीजें आ जाएगी। ये होता है स्टूडेंट्स पार्ट 1 फॉर्म। क्या होता है? जहां पर आप अपने डिटेल्स भरते हो। अभी कोई अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अपने रिजल्ट को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है, या कभी कभी आपको पार्ट 1 के बाद में नियर बाय कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना पड़ता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। वेरीफाई होने के बाद में जो पार्ट 1 हो जाएगा ना, तो आपको लिखकर आ जाएगा योर पार्ट 1 फॉर्म वेरीफाइड। क्या लिखकर आ जाएगा स्टूडेंट्स? आपका पार्ट 1 फॉर्म क्या हो चुका है? वेरीफाइड हो चुका है। जैसे आपका पार्ट 1 फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के सामने एक ऑप्शन हो जाएगा पार्ट 2 फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन से स्ट्रीम से आपको अपना 11th कंप्लीट करना है, 11th या 12th। याद रखना, बहुत सोच समझ के आप अपना साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सेलेक्ट करना, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स। तो आप एक अपने जो भी क्लासेस या फिर जो भी ट्यूशन या फिर जो भी जिसके ऊपर आपको भरोसा है, आपका जो मेंटर है, उनसे आप एक बार जरूर सजेशन लेना कि मुझे मेरे लिए बेस्ट क्या है। या तो अगर आप लोग ने पहले से सोच कर रखा नहीं मुझे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो आप लोग क्या करोगे, वो स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे। पार्ट 2 में आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, पार्ट 1 में आपको पेमेंट करना पड़ेगा 250 रुपीज का, जिसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। कितना सर? 250। कितना? 250। वो पेमेंट होने के बाद में ही आप लोग पार्ट 2 में क्या कर पाओगे, एंटर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो पार्ट 2 में सबसे पहले आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। उसके बाद में आपको मिनिमम 1 कॉलेज, मैक्सिमम 10 कॉलेज ऐड कर सकते हो। मिनिमम कितना? एक, मैक्सिमम 10। वो 250 में आप लोग 10 कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं। कितना अच्छा है ना। 250 रुपए भरो, 10 कॉलेज के लिए आप अप्लाई हो जाओगे। अब आप लोग देखोगे, फिर वेट करना है आपको कि आपका कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है। ये सारी डिटेल के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आने वाली, सेकंड कब आने वाली, थर्ड क्या आने वाली। और जो सेकंड पार्ट जो फॉर्म भरते हो उसको लॉक करना पड़ेगा। लॉक कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने, देखो अगर आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाओगे ना एफआईजीसी में, बहुत सारे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे कि कट ऑफ कैसे चेक करना है, मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है। वो सेम प्रोसेस है, कुछ भी प्रोसेस अभी तक चेंज हुआ नहीं है। तो प्लीज आप लोग मेरे ओल्ड वीडियोस देखना, उसमें भी आपको काफी चीजें हेल्प हो गई। और भी मैंने वीडियोस बनाई कि कैसे क्या फॉर्म भरना है, सारी चीजें मिल जाएगी। और मैं तो सजेशन दूंगा कि स्टूडेंट्स आप लोग साइबर वाले से फॉर्म भरवा लेना, ताकि वो 250 इसका नॉमिनल फीस है रजिस्ट्रेशन का, और 100-200 रुपए वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा वो आपका प्रिंट आउट का। इससे ज्यादा वो अमाउंट लेगा नहीं, और आपका 11th का फॉर्म भरेगा। सिर्फ आपको देखना है कि बस आपका नाम कौन सी लिस्ट में आता है, उसके बाद में एक और प्रिंट आउट लेके वो कॉलेज में एडमिशन कंफर्म करना। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, तो मैं आपको बताऊंगा। पार्ट 2 फॉर्म अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, इसके ऊपर मैं और भी डिटेल वीडियोस लेकर आऊंगा जब भी ये फॉर्म स्टार्ट होगा। और एक चीज मैं बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, 10th रिजल्ट, लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो,
बस ये 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कास्ट में आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, उसके बिना आपको वो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। याद रखना, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ऑप्शन अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। वो अपलोड होने के बाद में आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरीफाई होने के बाद में ही आपका ये सारी चीजें अप्लाई होगी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। और अब इस वीडियो को आप अपने सारे एसएससी फ्रेंड के साथ में शेयर करना जो भी अभी जस्ट पास हुआ है। थैंक यू सो मच।